हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ सब बढ़िया हैं, अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। आइए एक हम छोटा सा टॉपिक डिस्कस करें कैश फ्लो चैप्टर का, जो कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ पे बेस्ड है। ठीक है, आइए मैं क्वेश्चन को डिस्कस कर देता हूँ, फिर समझाता हूँ। एक एक चीज़ को आप भी नोट डाउन करोगे साथ में, है ना, तो बेटर होगा। हम एकदम बेसिक से मैं आपको यहाँ पे इसको समझाने की कोशिश करते हैं और हम समझेंगे इस चीज़ को कि आप इस तरह से समझने की कोशिश कीजिए कि ये कोई इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ आप सोच लो कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ क्या है, कैसे, तो ऐसे आपको सोचना ही नहीं है। एकदम बेसिक फंडामेंटल समझेंगे। क्लास 11th में भी आपने ये चीज़ कहीं ना कहीं पढ़ रखा है, इसके जो बेसिक फंडामेंटल इसमें अप्लाई होते हैं। तो ठीक है, मैं आपको समझाता हूँ। चलिए, प्लांट एंड मशीनरी लिखा हुआ है कि 1/4/2020 को किसी बिजनेस के अंदर, किसी कंपनीज के पास इस डेट को प्लांट एंड मशीनरी कितना क्या 5 लाख का। 31/3/2021 को प्लांट एंड मशीनरी का वैल्यू दिखा रहा है यहाँ पे 7 लाख। ठीक है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन में कुछ लिख रखा है। डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर 30,000। काम का बात है ये। चलो, किस चीज़ का ये डेप्रिसिएशन। फिर लिखा है प्लांट एंड मशीनरी हैविंग अ रिटन डाउन वैल्यू ऑफ ₹60,000। कोई प्लांट एंड मशीनरी है, उसका बोला WDV वैल्यू इतना था, वॉज सोल्ड फॉर ₹90,000। कितने बेचा गया। हमें फाइंड करना है कैश फ्लोज फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। देखिए, मैं थोड़ा सा डिस्कस कर दूँ। आपको तो पता ही है कि प्लांट एंड मशीनरी है, तो प्लांट या एसेट्स की बात हुआ यहाँ पे, तो कि क्या हमारा एसेट्स है। एसेट्स का नेचर क्या होता है, डेबिट। देखो, दो तरीके से देखा जाता है। एक होता है WDV मेथड, एक होता है ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। किस चीज़ को फाइंड करने का, डेप्रिसिएशन फाइंड करने का। WDV मेथड हो सकता है किसी एसेट्स पे डेप्रिसिएशन चार्ज करने का, WDV मेथड हो सकता है। दूसरा हो सकता है आपका ओरिजिनल कॉस्ट बेसिस पर। इस क्वेश्चन में जो वैल्यूज गिवन है आपके पास, ओपनिंग क्लोजिंग, आप एक लेजर बनाओ, लिखो साथ में प्लांट एंड मशीनरी लिखिए, प्लांट एंड। अगर मैं प्लांट एंड मशीनरी का लेजर बना रहा हूँ, आपको पता है ये डेबिट साइड होता है, ये क्रेडिट साइड। प्लांट का अगर ओपनिंग वैल्यू 5 लाख और क्लोजिंग 7 है, तो प्लांट एंड मशीनरी का नेचर होता है डेबिट, तो ओपनिंग वैल्यू कहाँ जाएगा, डेबिट साइड। किसी भी चीज़ का अगर ओपनिंग वैल्यू आप इधर लिख रहे हो तो क्लोजिंग इधर ही जाना है। कितना है, 5 लाख रुपीज़। और जो मैंने यहाँ लिखा है इसका मैं बताता हूँ क्या यूज है, किस तरह से समझते हैं इस चीज़ को। क्लोजिंग वैल्यू कितना है, 7 लाख, तो आप लिख दीजिए बाय बैलेंस CD 7 लाख। इजी, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं किसी बच्चे को। लिखा है डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर। देखो, जब आप ये मेथड फॉलो कर रहे हो, और कैसे पता चलेगा कि ये मेथड फॉलो करना है, क्वेश्चन में आपको एक इंफॉर्मेशन होता है, इसको हम बोलते हैं एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। जब ये इंफॉर्मेशंस का भी, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के बारे में भी, इसका ओपनिंग और क्लोजिंग वैल्यू गिवन होगा ना, तब हमें डेप्रिसिएशन फाइंड करना होता है अलग से। बट जब ये गिवन नहीं है, जब ये गिवन ही नहीं है, इसका मतलब हमें डेप्रिसिएशन गिवन होगा, बस हमें फाइंड करना है कि कितने का प्लांट बिका या कितने का प्लांट और परचेज हुआ ड्यूरिंग द ईयर। तो वो हम कैसे फाइंड करेंगे, इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पर। जैसे कि पहला पॉइंट लिखा हुआ है डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर, कितना है। तो डेप्रिसिएशन चार्ज होता है, तो मैं फंडामेंटल समझाऊँ इसमें कि क्या किधर ट्रांसफ़र करना है हमें। अगर किसी भी मशीन पे डेप्रिसिएशन चार्ज होता है तो एंट्री क्या बनेगा, जर्नल एंट्री क्या बनेगा, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू, यहाँ पे किस पर लग रहा है, प्लांट एंड मशीनरी पे, तो आप लिखोगे क्या, प्लांट एंड मशीनरी। कितने का लगा है डेप्रिसिएशन, मैं डिटेल्स में बता रहा हूँ, आप भी डिटेल्स पे समझ लो, तो एग्जाम में कैसा भी क्वेश्चन घूम फिर गया है तो आप बना लेंगे। इसलिए फंडामेंटल एकदम बेसिक से समझा रहा हूँ। तो एंट्री पक्का यही पास हुआ होगा। अगर इस एंट्री को इस लेजर में ट्रांसफ़र करना है तो देखो क्या होगा, प्लांट एंड मशीनरी, सॉरी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन टू प्लांट एंड मशीनरी,
तो प्लांट एंड मशीनरी खत्म, तो बचा क्या हमारे पास डेप्रिसिएशन, तो किधर जाएगा बाई साइड, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं बाय डेप्रिसिएशन कितने का है 30,000 का। पहला बात खत्म। फिर से समझा दूँ, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट में उन बच्चों के लिए समझा रहा हूँ बार बार जो बच्चे फंसते हैं जनरली कि इधर ही क्यों जा रहा है कैसे जा रहा है। तो आप एंट्री पास करो, जब भी एसेट्स पे डेप्रिसिएशन चार्ज होता है तो हम डेप्रिसिएशन टू प्लांट एंड मशीनरी लिखते हैं, है ना। तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी, हमारे पास लेजर कौन सा है प्लांट एंड मशीनरी का, तो डेप्रिसिएशन टू प्लांट एंड मशीनरी में आप देखो इसी लेजर में ट्रांसफर करना है। तो जिस लेजर में हम एंट्री ट्रांसफर करते हैं उस लेजर में उसका नाम नहीं जाता, मतलब डेट मीन से खत्म। तो बचा क्या आपके पास डेप्रिसिएशन, मतलब बाई साइड जाना है, मतलब इधर जाना है, ठीक है। एक बात हो गया। दूसरा बात, सेकेंड पॉइंट लिख रखा है प्लांट एंड मशीनरी को, प्लांट एंड मशीनरी था हैविंग अ रिटन डाउन वैल्यू 60,000 वाज सोल्ड फॉर, कोई प्लांट एंड मशीनरी था जिसका कितना वैल्यू था 60,000, ठीक। वाज सोल्ड फॉर कितने बिका 90 में बिका। अब दो चीज ध्यान से समझो, जितने में बिका है उसको बोलते हैं सेल प्रोसीड्स, कि ये एसेट्स बिका और कितना उससे हमारा वैल्यू आया है, तो दिस इज आवर सेल प्रोसीड्स। उसके बाद अब प्रॉफिट लॉस फाइंड करना उस पर कि आपको फायदा व नुकसान। सेल प्रोसीड्स कितना है 90 का। जब भी सेल होगा इधर आएगा, कैसे होगा देखो, अगर एसेट्स आप बेच रहे हो तो बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक में पैसा आ जाएगा और एसेट्स बाहर चले जाएगा। एसेट्स बाहर चला गया मतलब एसेट्स आपके पास से किसी और के पास जा चुका है, तो रूल लगाओ व्हाट कम रियल अकाउंट का लग जाएगा। और फंडामेंटल समझाओ तो बहुत कुछ इसमें है, तो अभी फिलहाल आप समझो बैंक अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी। तो बैंक में पैसा आ गया, कितना आ गया 90,000, 90,000 है ना, ठीक। अब देखो प्लांट एंड मशीनरी के लेजर में ये तो जाएगा नहीं, बचा क्या है बैंक, मतलब बाई साइड है ना, तो बाय बैंक किस चीज़ का पैसा है सेल प्रोसीड्स। सेल प्रोसीड्स मतलब ये हुआ जो एसेट्स बिक कर पैसा आया हमारे पास उसके लिए हम लिख रहे हैं। तो देखो इन दोनों इन्फॉर्मेशन के हिसाब से जो जो जाना था वो जा चुका है। एक चीज और देख लो आप, 60 का मशीन था बचा हुआ, 90 में वो बिक गया, तो प्रॉफिट कितने का लग रहा है हमें 30,000 का। ये बिजनेस का प्रॉफिट नहीं है, एसेट्स पे प्रॉफिट है। और अगर प्रॉफिट होता है मशीन बेचने पर तो आप एंट्री क्या पास करोगे, एंट्री जरूर लिखना आप, तो ईजी हो जाएगा आपके लिए बहुत ज़्यादा ही। तो देखो अगर आपके एसेट्स पे आपको फ़ायदा हुआ है तो आप एंट्री करते हैं अपने पास प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कितने का है 30,000 का, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हाउ मच 30,000 रुपये का। फिर से इस एंट्री को क्या करो इस लेजर में पोस्ट कर दो, भेज दो। ये इसी लेजर में ट्रांसफ़र करना था, यानी कि बाई साइड इस पर ख़त्म है, हमारे पास बचा 2, ठीक। तो आप क्या लिखोगे टू PL अकाउंट कितने का 30,000 का। अब देख लो सब कुछ चला गया, बैलेंसिंग फिगर इधर ही कुछ आएगा। और अब बच्चा कैसे समझे इस चीज़ को कि बैलेंसिंग फिगर इधर आएगा तो क्या होगा। अगर आप प्लांट एंड मशीनरी परचेज करो तो क्या एंट्री होगा और सेल करो तो क्या एंट्री होगा, इतना सोच लो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपका, कुछ डाउट नहीं बचेगा। अगर मैं प्लांट एंड मशीनरी परचेज करता हूँ तो क्या होगा एंट्री प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक, परचेज का ही एंट्री होगा ना जिस अमाउंट पे परचेज कर रहे हो। अगर इस एंट्री को इस लेजर में पोस्ट करना हो तो ये प्लांट एंड मशीनरी खत्म, बचा क्या टू, यानी कि टू बैंक। अगर मैं यहाँ टू बैंक लिख रहा हूँ तो इस जर्नल से क्लियर है बात कि हम क्या फाइंड कर रहे हैं, मतलब हम इस बात अगर यहाँ टू बैंक मैंने लिखा है तो हम क्या समझ रहे हैं कि प्लांट एंड मशीनरी परचेज किया होगा। अगर प्लांट एंड मशीनरी हम बेच देते तो मैंने उसका एंट्री बताया ही है इस वाले अमाउंट में, तो सिंपल हो गया। टू बैंक इधर लिखा है तो मतलब क्या है प्लांट एंड मशीनरी आप परचेज कर रहे हो, और बैंक इधर लिखा है इसका मतलब प्लांट एंड मशीनरी आप बेच रहे हो, ठीक। किसी भी एसेट्स को आप बेच रहे हो। ऐड कर लो कितना हो रहा है ये 790 और तो 7,20,000 तो ये हो गया आपका, ठीक है। 7,20,000 में से आपको माइनस क्या करना है 5 लाख और 30,000, तो 5 30 आप यहाँ से माइनस कर दो,
0 0 0 0, 12 में से 3 गया 9, 6 में से 5 गया 1, 1,90,000 का क्या आप कर रहे हैं ड्यूरिंग द ईयर प्लांट एंड मशीनरी आपने और परचेज किया है, जो कि आपका हो गया बैलेंसिंग फिगर। इस लेजर में से क्या क्या चीज़ हमारे काम का है कैश फ्लो के लिए? देखो, ये जाएगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में इनफ्लो, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में क्या आ जाएगा ये इनफ्लो, ये जाएगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में आउटफ्लो। क्यों? क्योंकि एसेट्स बिक के पैसा हमारे पास इनफ्लो हुआ 90,000 का, और 1,90,000 का हमने एसेट्स खरीद लिया ड्यूरिंग द ईयर, तो ये क्या होगा आउटफ्लो। और एक चीज़ देखो, ये कुछ प्रॉफिट लॉस ऑपरेटिंग में से ये वाला आपका माइनस होगा 30,000 रुपये, इस बात का ध्यान रखना। तो ऑपरेटिंग में से क्या होगा ये माइनस, और डेप्रिसिएशन का 30,000 ये हमारे ऑपरेटिंग में क्या होगा ऐड बैक होगा। ठीक है, अगर इस इतने से बेसिक्स को भी हम साथ लेकर चले तो हम बहुत अच्छे से चीज़ों को समझ सकते हैं। आप इसे बार बार 1-2 बार देखें। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चंस और आपके बुक्स में होंगे, उसको प्रैक्टिस करो, पहले इसको 1-2 बार देख लो आप। ठीक, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में और भी एक अच्छा क्वेश्चन लाता हूँ जो हमारे इस बेसिस पे होगा, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड पे होगा। ठीक है, टिल देन मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक आप इस क्वेश्चन को अच्छे से कर लो। ओके, बाय बाय।